ठीक है। अच्छा भाई, लाइट की टाइमिंग है नहीं इधर, कभी भी लाइट ऑफ कर देते हैं, तो बड़े मसले हैं यहाँ पे लाइट के बारे से। कहाँ तक पहुँचे थे हम? ठीक है, ओलिगोपोली डिस्कस करना था हमें। हमने मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन कंप्लीट कर लिया था, और मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन में मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन में हमारे पास जो है वो सुपर नॉर्मल, नॉर्मल और सब नॉर्मल के कर्व हमने बनाए थे। ठीक है। इम्परफेक्ट कंपटीशन में सेकंड पार्ट है ओलिगोपोली। ओलिगोपोली मार्केट, oligopoly is a market structure where there are only a few producers, sellers of a commodity, but more than two producers competing with one another. ओलिगोपोली मार्केट एक ऐसी मार्केट है जिसमें हमारे पास फ्यू यानी चंद प्रोड्यूसर मार्केट में एग्जिस्ट करते हैं, यानी चंद प्रोड्यूसर होते हैं मार्केट में। मोनोपोलिस्टिक मार्केट के मुकाबले में कम होते हैं, यानी सबसे ज़्यादा हमने डिस्कस किए थे परफेक्ट कंपटीशन में हमारे पास जो है ज़्यादा होते हैं सेलर। फिर इम्परफेक्ट कंपटीशन में फर्स्ट थे मोनोपोलिस्टिक, हमने उसमें 20, 25, 22 एक लिमिट रखी थी कि इतने होंगे। ठीक है। और सेकंड है ओलिगोपोली मार्केट। ओलिगोपोली मार्केट में फ्यू होते हैं, फ्यू मतलब 4, 5, 6, 7, 8 तकरीबन इतने होते हैं, मिनिमम मैक्सिमम 10। ठीक है। तो इसके अंदर अंदर होते हैं मोनोपोलिस्टिक ओलिगोपोली मार्केट में। ठीक है। तो few means enough number of firms that can keep watch on the action of rival and behave accordingly। ठीक है। few का मतलब होता है इधर थोड़े से, यानी कम है। जो हमारे पास नंबर ऑफ सेलर होते हैं, प्रोड्यूसर्स होते हैं, वो इतने कम होते हैं कि मार्केट के अंदर जो राइवल यानी जो कॉम्पिटिटर है उसके एक्शन के ऊपर बिहेव कर रहे होते हैं, उसके मुताबिक बिहेव करते हैं। A firm cannot take independent action without thinking of in what way its rival firm will react। एक फर्म जो है जब तक के इंडिपेंडेंट एक्शन जो है जब तक नहीं ले सकती, जब तक वो देखती है कि सामने वाले का जो एक्शन है वो क्या होगा। यानी इसमें हमें देखना पड़ता है कि सामने जो कॉम्पिटिटर है उसका क्या बिहेवियर है या उसका क्या एक्शन होगा। अच्छा, प्रिसाइसली फ्यू, फ्यू में मीन्स सम मेजर प्लेयर्स। अच्छा, यहाँ पर फ्यू का मतलब होता है कि ऐसा नहीं है कि सिर्फ मार्केट में अगर हम थ्री का नाम ले तो थ्री ही कॉम्पिटिटर्स होंगे, थ्री प्रोड्यूसर, नहीं ऐसा नहीं है। थ्री मेन प्लेयर्स होंगे। जैसे कि ऑटोमोबाइल कंपनी की बात करते हैं, ऑटोमोबाइल कंपनी के अंदर हमारे पास थ्री मेन प्लेयर्स हैं, बाकी स्मॉल प्लेयर्स हैं, कम छोटे प्लेयर्स हैं। तो मार्केट को कैप्चर इन थ्री ने किया हुआ है, और भी है मगर उनको हम ज़्यादा कंसीडर नहीं करते। तो ओलिगोपोली मार्केट में बेहतरीन हमारे पास एग्जाम्पल है इस वक्त ऑटोमोबाइल कंपनी की। कितनी बड़ी मेन ब्रांड जो हमारे पास है वो है होंडा, इसके अलावा टोयोटा और सुजुकी। ठीक है, ये थ्री मेन है। क्या लिखा हुआ है? फ्यू में मीन्स सम मेजर प्लेयर्स वाइल अदर स्मॉल प्रोड्यूसर्स। बाकी है मगर वो स्मॉल है, वो उतनी काउंटिंग में नहीं आती। फॉर एग्जाम्पल ऑटोमोबाइल कंपनीज है, टीवी मैन्युफैक्चरर एक्सेट्रा आर द एग्जाम्पल ऑफ ओलिगोपोली। ओलिगोपोली इज ऑफ टू काइंड्स। तो ओलिगोपोली मार्केट एक ऐसी मार्केट है जिसमें फ्यू कॉम्पिटिटर्स जो है मार्केट में एग्जिस्ट करते हैं, और फ्यू मीन्स यानी बहुत चंद कॉम्पिटिटर है मार्केट के अंदर वो। ठीक है। और मार्केट के अंदर उनकी बड़ी निगाह होती है, और मार्केट के अंदर वो ये देख रहे होते हैं कि सामने जो कॉम्पिटिटर है, उनका राइवल है, उसका क्या बिहेव होगा, उसके बिहेवियर पे निगाह रखते हैं। उसके मुताबिक फिर ये एक्शन लेते हैं कि हमें क्या करना चाहिए, हमारी बिजनेस पॉलिसी या स्ट्रेटजी क्या होगी, प्राइस से रिलेटेड, क्वालिटी, क्वांटिटी, पैकिंग, साइज, टेस्ट, कलर और वॉट एवर जो भी होगी, एडवर्टाइजमेंट। ठीक है। तो उन तमाम चीज़ों को सामने जो आपका कॉम्पिटिटर है उसके उसके मुताबिक ये एडजस्ट कर रहे होते हैं। तो हमारे पास जो है टू काइंड्स ओलिगोपोली की, एक है प्योर ओलिगोपोली और एक है डिफरेंशिएटेड ओलिगोपोली। प्योर ओलिगोपोली, इट इज अ मार्केट वेयर द प्रोड्यूस प्रोडक्ट्स आर होमोजीनियस।
ओलिगोपोली मार्केट, प्योर ओलिगोपोली मार्केट ऐसी मार्केट है जहां पर प्रोडक्ट जो है होमोजीनियस है, एक जैसी प्रोडक्ट बना रहे हैं दोनों। देयर इज म्यूचुअल इंटरडिपेंडेंस, यानी आपस में वो क्या कहते हैं, एक दूसरे से ताल्लुकात रखते हैं, डिपेंड करते हैं एक दूसरे पर बिटवीन फर्म्स। एनी चेंज इन प्राइस बाय वन फर्म हैज अ सब्सटेंशियल इफेक्ट ऑन द सेल ऑफ द अदर एंड कॉज देम टू चेंज देयर प्राइसेस। आपस में इनका ऐसा रिलेशन होता है, एक दूसरे पर डिपेंड करते हैं, यानी अगर एक फर्म प्राइस चेंज करती है तो इसका इम्पैक्ट जो अदर फर्म है उसकी सेल्स पर पड़ जाएगा। ठीक है, अगर एक फर्म चेंज करेगी तो उसका इम्पैक्ट क्या होगा, दूसरी जो फर्म है उसके ऊपर भी इसका इम्पैक्ट आ जाएगा। For example of pure oligopoly are found in such industries such as cement, coal, gas and steel. अब क्या है, होमोजीनियस प्रोडक्ट यानी कोल सबका एक जैसा कोल है, अगर आप 10 फर्म भी काम करेंगे तो 10 के 10 का एक कोल होगा, कोल तो चेंज नहीं होगा। यानी इधर हम बात करें ओलिगोपोली मार्केट, तो ओलिगोपोली मार्केट में वैसे भी नंबर ऑफ सेलर जो है फ्यू होते हैं। ठीक है, तो कोल की बात कर लें, गैस की बात कर लें, सीमेंट की बात कर लें, सब इसमें तो कोई चेंज नहीं होगा, एक जैसे ही होगा। ठीक है, तो प्योर ओलिगोपोली जो है वो एक ऐसी मार्केट है जहाँ पर जो है होमोजीनियस प्रोडक्ट होती है, और एक फर्म की प्राइस अगर चेंज होती है तो उसका इम्पैक्ट अदर फर्म की सेल्स पर पड़ेगा, तो लिहाजा उसको भी अपनी प्राइसेस चेंज करने पड़ेंगी। ठीक है, तो एक दूसरे से इंटरडिपेंडेंस होती है, डिपेंड करती है एक दूसरे पर। ये तो हो गया प्योर ओलिगोपोली। मगर नंबर ऑफ सेलर कितने होते हैं, फ्यू। नंबर ऑफ सेलर कितने होते हैं, फ्यू होते हैं, चंद होते हैं। नेक्स्ट है डिफरेंशिएटेड ओलिगोपोली। अंडर डिफरेंशिएटेड ओलिगोपोली प्रोडक्ट्स आर क्लोज सब्सटीट्यूट फॉर ईच अदर। अच्छा, डिफरेंशिएटेड ओलिगोपोली में प्रोडक्ट जो होती हैं वो एक दूसरे का क्लोजली सब्सटीट्यूट होती है, यानी बिल्कुल सेम नहीं होती, थोड़ी सी चेंज होती है। प्राइस चेंज बाय वन फर्म हैज लेस डायरेक्ट इफेक्ट अपन राइवल फर्म। नहीं, ऐसा नहीं है कि अगर एक फर्म प्राइस चेंज करेगी तो उसका जो इम्पैक्ट है वो 100% इम्पैक्ट सामने वाले पे आएगा, नहीं, वो शायद उस पर कोई इम्पैक्ट नहीं आए, बहुत कम इम्पैक्ट आएगा, वो शायद चेंज भी ना करे। फॉर एग्जाम्पल ऑफ डिफरेंशिएटेड ओलिगोपोली आर रेफ्रिजरेटर, हमारे पास रेफ्रिजरेटर हैं, टेलीविजन है हमारे पास। ठीक है, एलईडी है, जैसे हायर की है हमारे पास, और सोनी की है, नेशनल की है। एलईडी लाइट क्या कहते हैं, टीवी अब तो आ चुके हैं, एयर कंडीशनर है, ऑटोमोबाइल हैं। तो अब हम बात करें भाई सुजुकी अगर जो है ना प्राइस चेंज करेगी तो उसका इम्पैक्ट जो है टोयोटा पे आएगा, नहीं आएगा, इसलिए कि सुजुकी ब्रांड अलग है, टोयोटा अलग है और होंडा अलग है। तो सबकी अपनी अपनी मार्केट पहले से मौजूद है, और सबकी एक अपना ब्रांड है, अपना एक नाम है उन तीनों का। ठीक है, तो जो सुजुकी ब्रांड यूज़ कर रहा है तो वो फिर उस तरफ मूव नहीं करता, बहुत कम स्विच कर रहे हैं। फिर टोयोटा वाले जो है टोयोटा यूज़ कर रहे हैं, होंडा वाले होंडा यूज़ करते हैं। तो अपना एक उन्होंने बोलते ना कि एक ब्रांड्स में ये होता है कि फीलिंग्स जो हैं वो अटैच होती हैं। जब किसी चीज़ से आपकी फीलिंग्स अटैच हो जाएं तो फिर वो चीज़ आप वहाँ से स्विच नहीं करते, फिर आप बोलते हैं नहीं बस यही यूज़ करना है, हमारी अटैचमेंट है, हमारे आबाव अजदाद यूज़ कर रहे हैं, हमारे दादा यूज़ करते थे। ठीक है, या इसमें अपनाइयत है, या हमें अच्छा लगता है, ये कोई भी अटैचमेंट किसी भी तरह की है अटैचमेंट अगर, तो फिर आप वो यूज़ कर रहे होते हैं। ठीक है, तो ये हमने क्या पढ़ा कि ओलिगोपोली की टू टाइप्स होती हैं, प्योर ओलिगोपोली और डिफरेंशिएटेड ओलिगोपोली। प्योर ओलिगोपोली में जो है आपका प्रोडक्ट होमोजीनियस होती हैं, और डिफरेंशिएट ओलिगोपोली में आपकी प्रोडक्ट जो है वो उसमें डिफरेंशिएट होता है, किसी भी तरह का डिफरेंस होता है। ठीक है, मगर इन दोनों में नंबर ऑफ सेलर जो हैं फ्यू होते हैं। Characteristics of oligopoly, some of the important features of oligopoly are as follows. Interdependence. Under oligopoly, a firm can not take independent price and output decision. इंडिपेंडेंट प्राइस या आउटपुट डिसीजन नहीं ले सकते, जैसे कि अभी किया वो एक दूसरे से डिपेंड करते हैं एक दूसरे पर। एज द नंबर ऑफ कॉम्पिटिंग फर्म इज लिमिटेड, लिमिटेड होती है, फ्यू होती हैं। Therefore, each firm has to take into account the reaction of the rival firms. उसको सामने वाले की रिएक्शन देखना पड़ता है कि सामने क्या रिएक्शन आएगा, अगर मैं अपनी प्राइस आउटपुट चेंज करता हूं तो सामने क्या इम्पैक्ट होगा उसका।
Price and output decision of one oligopoly firm has considerable effect on the price and output decision of the rival firm. अगर ये प्राइस और आउटपुट चेंज करेगा तो इसका इम्पैक्ट जो है सामने वाली फर्म पे भी पड़ेगा। ठीक है, तो इंटरडिपेंडेंस होती है, यानी एक दूसरे पे डिपेंड करती हैं। फर्स्ट इसकी करेक्टरिस्टिक्स है ओलिगोपोली, चाहे दोनों में से कोई सी भी ओलिगोपोली हो। नेक्स्ट है इनडिटरमिनेट डिमांड कर्व। इनडिटरमिनेट डिमांड कर्व, ठीक है, पहले से डिटरमाइन नहीं होता, हतमी डिमांड कर्व नहीं होता, चेंज होता रहता है, यानी ये बोलने चाह। एन ओलिगोपोली फर्म कैन नेवर प्रिडिक्ट सेल्स करेक्टली। ऐसा नहीं है कि सेल्स 100% इतनी होगी, सेल्स को प्रिडिक्ट नहीं कर सकती ओलिगोपोली में एक फर्म। इट कैन नेवर बी सर्टेन अबाउट द नेचर एंड पोजीशन ऑफ इट्स डिमांड कर्व। और नेचर और पोजीशन भी क्लियर नहीं हो पाती डिमांड कर्व की। आगे हम पढ़ेंगे इसके अंदर जो डिमांड कर्व आएगा वो थोड़ा चेंज होता है, तो उसमें नेचर और पोजीशन क्लियर नहीं हो पाती है, कैसा बनेगा डिमांड कर्व, क्या पोजीशन होगी। एनी चेंज इन प्राइस और आउटपुट बाय वन फर्म लीड टू अ सीरीज ऑफ रिएक्शन बाय द राइवल फर्म। अगर एक फर्म जो है वो प्राइस या आउटपुट चेंज करती है तो उसको राइवल फर्म जो होती है उसका उस पर डायरेक्ट इम्पैक्ट होगा और रिएक्शन भी फौरन आएगा। अगर इधर एक फर्म चेंज करेगी दूसरा फर्म का रिएक्शन आ जाएगा। एज अ रिजल्ट द डिमांड कर्व ऑफ द ओलिगोपोली फर्म रिमेन इनडिटर्मिनेट, यानी इनडेफिनेट एंड शिफ्टिंग, यानी शिफ्ट होता रहता है, एक जैसा नहीं रहता, बस कहने का मकसद ये इसमें। ठीक, thus under oligopoly a price once determined continue to prevail for a long time। ओलिगोपोली में अगर एक मरतबा आपने प्राइस को डिटरमाइन कर लिया तो एक लॉन्ग टाइम तक वो कंटिन्यू रहती है, जब तक कि बाकी जो वो प्रोड्यूसर हैं वो उस पर कोई रिएक्शन शो ना कराएं, तो प्राइस में कोई चेंज नहीं आता बहुत ज़्यादा। रोल ऑफ सेलिंग कॉस्ट, एडवर्टाइजमेंट, publicity and other sales techniques play an important role in the oligopoly pricing। अच्छा, जो आपकी ओलिगोपोली मार्केट होती है इसमें एडवर्टाइजमेंट का, पब्लिसिटी का और अदर सेल्स टेक्निक का जो है बड़ा इंपॉर्टेंट रोल होता है इसके अंदर। ओलिगोपोली फर्म implies various techniques of sales promotion to attract large number of buyers and maximize the profit। इसमें जो ओलिगोपोली फर्म होती है वो इस्तेमाल करती है, यूज़ कर रही होती है मुख्तलिफ टेक्निक्स, और कई टेक्निक्स यूज़ करती हैं। क्यों करती हैं टेक्निक्स, किस चीज़ की टेक्निक्स होती हैं यूज़, ताकि सेल्स को प्रमोट किया जा सके, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा उनके पास जो है बायर्स आएँ और प्रॉफिट भी ज़्यादा से ज़्यादा आए। अगर एक फर्म जो है मुख्तलिफ टेक्निक्स यूज़ करती है सेल्स को प्रमोट करने की, एडवर्टाइजमेंट करती है, वो पब्लिसिटी करती है, ठीक है, फर्म तो पब्लिसिटी नहीं करेगी, पब्लिसिटी तो कोई और कर रहा होता है। इसमें यही फ़र्क होता है, डिफरेंस पब्लिसिटी और एडवर्टाइजमेंट में। एडवर्टाइजमेंट जो होती है वो पेड फॉर्म होती है और पब्लिसिटी जो है पेड फॉर्म नहीं होती है, फ्री ऑफ कॉस्ट होती है, कोई और कर रहे हैं। अगर कोई और आपके बारे में बात करता है वो पब्लिसिटी होती है। मैंने आपके बारे में बात की कि भाई फला प्रोडक्ट बहुत अच्छी है, भाई बहुत अच्छी उसकी प्राइस है, उसका बड़ा जो उसका जो है रिजल्ट बहुत अच्छा है, इट्स मीन मैं पब्लिसिटी कर रहा हूँ आपके प्रोडक्ट की। मुझे आपने पैसे थोड़ी दिए, मैंने आपके लिए किसी को, किसी कस्टमर से बात की, ये कहलाता है C2C, कंज्यूमर टू कंज्यूमर की बात हो रही है ना। मैंने किसी को बताया कि भी फला प्रोडक्ट परचेज करना बहुत अच्छी है, तो ये पब्लिसिटी हो रही है। या मैंने आर्टिकल लिख दिया आपके प्रोडक्ट के ऊपर, यही पब्लिसिटी है। तो ये फ्री ऑफ कॉस्ट होती है, ये पॉजिटिव नेगेटिव कुछ भी हो सकती है पब्लिसिटी, बट एडवर्टाइजमेंट हमेशा पॉजिटिव होगी और पेड फॉर्म होगी, इसलिए कि वो खुद कंपनी कर रही होती है एडवर्टाइजमेंट। ठीक है, तो क्या लिखा हुआ है, अगर आप मुख्तलिफ टेक्निक्स अप्लाई करते हैं सेल्स को प्रमोट करने के, तो उससे ये होगा कि आपकी सेल्स इंक्रीज हो जाएगी, आपके बायर्स इंक्रीज हो जाएंगे और फाइनली आपका जो प्रॉफिट है वो भी इंक्रीज हो जाएगा, फाइनली आपका प्रॉफिट भी इंक्रीज हो जाएगा। अच्छा, सेलिंग कॉस्ट हैज अ डायरेक्ट बेरिंग ऑन द सेल्स ऑफ द ओलिगोपोली। ठीक है, सेलिंग कॉस्ट जो है वो डायरेक्ट इम्पैक्ट होता है उसका सेल्स पर ऑफ द ओलिगोपोली फर्म में। जिस तरह आपकी सेलिंग कॉस्ट बढ़ती जाएगी आपका जो प्रॉफिट है वो कम होता जाएगा। कॉस्ट कोई सी भी हो आपने कम से कम रखनी है ताकि आपका प्रॉफिट ज़्यादा से ज़्यादा हो। सेलिंग कॉस्ट का इसका इम्पैक्ट बहुत ज़्यादा होता है। ग्रुप बिहेवियर, प्राइस एंड आउटपुट डिसीजन।
प्राइस एंड आउटपुट डिसीजन ऑफ द वन ओलिगोपोली फर्म हैव डायरेक्ट इफेक्ट ऑफ द कॉम्पिटिंग फर्म। अच्छा, प्राइस और आउटपुट का जो डिसीजन लेती है एक फर्म, उसका इम्पैक्ट बहुत ज़्यादा आता है अदर फर्म्स के ऊपर। इंटरडिपेंडेंस ऑफ द फर्म कंपेल देम टू थिंक इन टर्म ऑफ म्यूचुअल कॉपरेशन। वो आपस में जो डिपेंड कर रही होती हैं फर्म, वो चाहती हैं कि आपस में कॉपरेट करके वो कोई एक्शन लें। फर्म्स ट्राई टू मैक्सिमाइज देयर प्रॉफिट थ्रू क्लूसिव एक्शन। आपस में एक्शन लेके वो चाहती हैं प्रॉफिट बढ़ा दें। इंस्टेड ऑफ इंडिपेंडेंट प्राइस आउटपुट स्ट्रेटजी, ओलिगोपोली फर्म प्रीफर ग्रुप डिसीजन दैट विल प्रोटेक्ट द इंटरेस्ट ऑफ ऑल द फर्म्स। और आपकी जो ओलिगोपोली फर्म होती हैं वो प्रीफर कर रही होती हैं कि एक साथ डिसीजन लिया जाए, ताकि आपकी प्रोडक्ट जो है आउटपुट है वो भी और प्राइस भी बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट ना आए, बहुत ज़्यादा चेंज ना हो, और आपस में सब मिलके हम प्रॉफिट कमाएं। इसलिए कि फ्यू होती हैं, 4-5 होती है, तो आपस में मिलके प्रॉफिट चाहती हैं, मिलके ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट अर्न करें। ठीक है, तो यहीं पे हम स्टॉप करते हैं इस क्लास को, इसलिए क्लास एंड होने वाली है। मीटिंग में 1 मिनट रह गया है और उससे भी कम टाइम रह गया है। ये अभी